नंबर 1, इसका नाम है महाविद्या प्रदर्शनी। ऋषि चाणक्य ने कहा था, बोले दुनिया को एक ओंकार में बदला जा सकता है, लेकिन उसके बदलने के लिए ये जो विकास किया है मनुष्य ने, ये विकास उस शक्ति ने किया है जिसने ज्ञान चक्षु खोले थे। लेकिन प्रज्ञा चक्षु सूर्य की उपासना से आपके दिमाग में आपकी किताब है वो जागृत होगी, चाहे वो विज्ञान की तकनीकी हो, चाहे योग की तकनीकी हो, चाहे गणित की तकनीकी हो, चाहे हमारे भौतिक विज्ञान पे ऋषि चाणक्य ने ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ये बात को सिद्ध किया कि मनुष्य को ब्रह्मांड की ग्रह नक्षत्र और ब्रह्मांडी शक्तियाँ विश्व मानवता को महाविद्या के लिए पुकार रही है। अब वो महाविद्या है क्या आखिर, उसको आप चित्रों में देखेंगे, प्रदर्शनी के कुछ प्रायोगिक तंत्र में देखेंगे, तो आप लोग उस चित्र को देखते चलेंगे और गायत्री परिवार के माध्यम से देवात्मा हिमालय की संपदा को खोजा और उन्होंने इस महाविद्या को हिंदू सनातन धर्म की इन बातों को कभी ये कहा जाता था कि ये सपेरों का देश है, ये पर्वत पहाड़ और झाड़ जंगल को पूजने वाला देश है, ये अज्ञान में डूबा हुआ देश है, अंधविश्वास में डूबा हुआ देश है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जब तरक्की कर ली भौतिक, फिर विज्ञान की ओर उन्होंने खोज करी कि अध्यात्म का क्या विज्ञान है। तो ये ध्यान में आया कि स्वस्तिक का विज्ञान इस पूरे हिंदू सनातन धर्म में जितना प्रबल शक्ति से सूर्य को अवतरित करते हैं, शंखनाद के द्वारा ये अपने जीव चेतना को उद्घोष करते हैं, मंदिरों की घंटी के द्वारा ये ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी दूर करते हैं, तिलक लगा करके अपने विचारणा के केंद्र को अज्ञात चक्र को जागृत रखते हैं, हवन और यज्ञ के माध्यम से वायुमंडल का परिशोधन और जीव जगत के कल्याण के लिए अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, दिया जला करके सूर्योदय सूर्यास्त पर आत्म दीपो भव के भाव को जागृत करते हैं, कलावा रोली मोली बांध करके अपने जीवन की तीनों नाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिक विधा है। तुलसी पर्यावरण का और पीपल, तुलसी और पीपल ऑक्सीजन देता है और 24 घंटा हिंदू सनातन धर्म के लोग पूजा करते हैं। इस चित्र को देखेंगे, गायत्री प्रमुख आस्था केंद्र युग ऋषि ने जहाँ जन्म लिया वहाँ ऐसा सूर्य मंदिर बन के खड़ा हुआ है। ये सूर्य विज्ञान पर गुरुदेव ने जीवन भर अनुसंधान किया। इसकी एक किरण आती है, पूरे मंदिर में 7 किरणों को ब्रह्म कमल जहाँ गुरुदेव ने जन्म लिया उस स्थान के ऊपर प्रकाश जाता है। गुरुदेव ने वहां से गायत्री तपोभूमि कृष्ण के पुरुषार्थ को विश्व पुरुषार्थ बनाया। बाल बालों की तरह करोड़ों लोगों को मिशन से जोड़ा। ब्रह्मवर्ध्य शोध संस्थान में 24 गायत्री की महाविद्या से विश्व कल्याण का कार्य किया। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में सप्त ऋषि और हिमालय का मंदिर बना करके जन जन को अखंड अग्नि अखंड दीपक सज्जन श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा ने एक ऋषि तंत्र का निर्माण किया। देवात्मा हिमालय गुरुदेव का इष्ट है। वहां पर हमारा मुंसारी में हिमालय के अंदर पंच शिखर एक चेतना है, पीछे आप दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर गुरुदेव माता जी की कारण चेतना आज भी वास करती है। नीचे देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारा, जहाँ से हम विश्व के उन देव मानवों को घड़ते हैं जो विश्व प्रतिभा का निर्माण करते हैं। अब आपकी कई प्रकार की बीमारियां हैं और आप सोचते हैं कि हमारे शरीर के आर्गन कैसे ठीक होंगे, तो हमारे बालों के लिए, आंखों के लिए, हृदय के लिए, हड्डियों के लिए, त्वचा के लिए, फेफड़ों के लिए, मांसपेशी मस्तिष्क के लिए, ये आहार विज्ञान, इन चीजों को यदि आप खाते पीते हैं तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे शरीर में 80% पानी है, जैसे धरती पे 80% पानी है। तो ये जितने फल सब्जियां आपको दिखाई गई ये स्वास्थ्यकर आहार है। हमारा शरीर 80% प्राकृतिक फलों के रस से स्वस्थ होता है। इसके बाद आता है जल तत्व। धरती का जो 80% पानी है इसको संधान करता है बादल के रूप में, फिर वर्षा की बूंदें गिरती है, ये बूंदें गिर करके जल संग्रहण धरती को धारण करती है, फिर जीव जगत वनस्पतियां इसका वाष्पोत्सर्जन करके फिर ये धरती के क्रम में वाष्पीकरण होकर के फिर बादल बनता है। तो एक ऐसी ये साइकिलिंग है जल और जंगल और जमीन के। इस साइकिलिंग को यदि हम बनाए रखेंगे तो कल पीने का पानी मिलेगा। इसके बाद आता है हमारे जीवन में जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सारी की सारी चीजें सूर्य से आती हैं। तो हम बहुत सारे लोग अन्न फल सब्जियां खाते हैं, लेकिन इनका मूल स्रोत है जल के द्वारा और खनिज तत्वों के द्वारा। ये धरती का आधार है। यदि ये जीवित है तो कल बच्चों को अनाज मिलेगा, और धरती इसी तरह मिलती रही तो कल धरती चट्टान बन जाएगी।
तो इसकी कार्बनिक जो तत्व है वो और ग्लूकोज के तत्व है वो और ऑक्सीजन तत्व, इन सबको मिलकर के एक भोजन का चक्र बनता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य बनाता है। यदि आप सूर्य का रोज संपर्क लेते हैं तो आपको फल अनाज से जो ऊर्जा मिलती है। इसके बाद में आता है नक्षत्र और ग्रह। तो ये जो हमारा सूर्य है इसकी पूरी परिधि बनी हुई है और इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिक्रमा का मार्ग बना हुआ है और इसी आधार पर यह हमारा पृथ्वी ग्रह जो है पूरे ब्रह्मांड को धारण करने की शक्ति इस पूरे अंतरिक्ष से ग्रह नक्षत्रों से आती है। अब ये हमारा वायुमंडल, तो ये हमारे वायुमंडल में ओजोन की रेखा, ये पृथ्वी के ऊपर जो भूमंडल की जो तापक्रम है उसके आधार पर ये पूरी परिधियां चलती है और फिर इन परिधियों के अंदर जो वायु का संतुलन चलता है तो वो सारा संतुलन ब्रह्मांडी हवा का दबाव धरती के ऊपर बनता है। मान लिया जाए कि हम प्रदूषण अधिक करेंगे तो ठंडी के दिनों में वो यहाँ रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं हिंसारी में और दिल्ली में, नोएडा में और दक्षिण दिल्ली में लाखों लोग घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। ये सूर्य से 12 राशियां बनती, 6 स्त्री 6 पुरुष और इनकी 12 राशियों से मनुष्य का नामकरण होता है। हमारे बच्चों को, मानव समाज को तिथियों के नाम, उसके बाद में हमारी 10 दिशाओं के नाम, 10 दिग्पालों के नाम, हिंदी महीनों के नाम आता पता नहीं है। परिणाम हमारी वैदिक संस्कृति को हम भूलते चले जा रहे हैं। हिंदू काल गणना का सूक्ष्मतम विराटतम स्थल जो बना हुआ है इसके अंदर 2 नाड़ियां हैं, मूर्ति देवता हैं, कलाएं हैं, इनके दिनमान है, इनके पक्ष और सप्ताह और महीना, ऐसे क्रम को लेकर के एक नाड़ी बन करके एक कालखंड बनता है। 1 सेकंड की चाल से शताब्दियां और युग बन जाते हैं। यह हमारा आता है ऋतु चक्र का कालखंड। तो हमारे यहाँ की भूमि को 6 ऋतु चक्र में बांटा गया है। तो अभी आप आए हैं शरद ऋतु। अब इसके 2 पर्व है, कार्तिक का और अश्विनी मास का। अश्विनी मास पूरा हो गया, कार्तिक मास। अब कार्तिक मास के क्या पर्व है, अश्विनी मास के क्या पर्व है। शरद ऋतु है, एक ऋतु काल खंड में आपका ये। अब हेमंत ऋतु है तो इसमें पौष और मार्गशीर्ष आ जाएगा। इसमें फिर आपका ये पोषण काल की ऋतु है, ये शोषण काल की ऋतु है। यहाँ पर हम खाते पीते हैं शरद और हेमंत में तो शरीर का पोषण होता है, शेष समय पर हमारा अवशोषण होता है। ये हमारा पीढ़ियां इसको नहीं जानती है तो भारत के बारे में क्या जानेगा। तो हमारे भारत की जितनी अभी राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा माता भारत की राष्ट्रीय नदी है और ये राष्ट्रीय स्तर पर इनको सरकार ने, वैज्ञानिकों ने और देश के पुरोधाओं ने इसको स्वीकार किया है। अब ये राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या बरगद है। अभी गांव वालों को क्या मालूम, राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय पशु हमारा शेर है। अगला देखिए, साहित्य से जो नवीन से लेकर मनुष्य को प्रेरणा दे सकता ये अद्भुत साहित्य है। हमारे वेद, उपनिषद, आरण्य, ब्राह्मण, वेद, उपनिषद, शास्त्र, रामचरितमानस, भगवद गीता, ये जितना साहित्य है ये वैदिक साहित्य जिसने हमारे ऋषि मुनियों का, अवतारों का और वेद काल से लगा करके पुराण काल तक का और त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये तीनों युगों का और इस समय घोर कलयुग में युग साहित्य के माध्यम से राष्ट्र को महाविद्या दिया। कैसे दिनमान बनते हैं, किस तरह से रात दिन बनते हैं, किस तरह से रंगों के तरंगे धरती को प्रभावित करते हैं। अभी ग्रहण लगा था सूर्य ग्रहण, अभी आने वाला चंद्र ग्रहण। तो ये हमारा जितना भी जो चक्र है, क्रम है, किस प्रकार से हमारा चंद्र चक्र और सूर्य चक्र चलता है जिससे कि हमारे दिन रात की परिधि बनती है। इसके बाद में ये सूर्य चक्र की प्रक्रिया किस तरीके से सूर्य अपनी धरती पर दूरी पर घूमता है। इसके बाद में पृथ्वी की परतें, जो पृथ्वी की जो अलग अलग परत है तो इसके अंदर कई खनिज है, कई लवण है, कई पेट्रोलियम पदार्थ है, कई सोना है, तांबा है, चांदी है, तो पृथ्वी के गर्भ को संतुलित करने के लिए है। इसके बाद में हमारी पूरी धरती विश्व वसुधा, जहाँ राष्ट्र अपनी दूरी के ऊपर कार्य करते हैं। ये मानवीय मस्तिष्क, ये हमारा जो दिमाग है ये विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। जो भी कुछ आज आविष्कार हुआ है इस दिमाग की देन है।
उसके बाद में आपका मानवीय जीवन, इसके अंदर आप जितना भी सिस्टम देख रहे हैं, इसको आदमी व्यसन से, फैशन से, आलस से, प्रमाद से, गलत खान पान से जब नष्ट कर देता है, जब अस्पतालों में जाकर के सोचता है कि मेरा लीवर, किडनी, आते, फेफड़े, हार्ट कोई बचा लेगा, मेरा दिल, दिमाग कोई आँख बचा लेगा, बाकी इसी संसार में अभी तो कोई दवा नहीं है कि किसी को आरोग्य दे दे। तो सबसे बड़ा आरोग्य है अपने जीवन को व्यसन से, फैशन से, नशे से बचाएं और स्वस्थ रखने का आहार विहार दें। यह हमारा मानक है। हमारे शरीर के अंदर जो बायोगैस संयंत्र है, इसके माध्यम से हम अपने कचरे को, मलमूत्र को, गोबर गोमूत्र को गैस में कन्वर्ट करके अपने पूरे गांव के हम बिजली कैसे चला सकते हैं। अभी हम 2 LPG गैस तैयार हम खुद करते हैं। अभी बाजार में एक गैस की टंकी कितने की आती है? 1100 रुपए की। 2200 रुपये हम लोग हमारे बच्चों के लेटरिन बाथरूम से गाय के गोबर गोमूत्र से बना रहे हैं। हम यहाँ 10 किलोवाट बिजली हम अपनी खुद की तैयार कर रहे हैं। हमारे आश्रम में जो लाइट पंखे दिख रहे हैं, ये बिजली हम खुद तैयार करते हैं। इसके लिए हमने सौर ऊर्जा के प्लेटें लगा रखे हैं। पूरा पानी गर्म करने का साधन हमारा स्वावलंबी, गैस का स्वावलंबी। गुरुदेव ने कहा कि अगले दिनों कोई संकट आएगा तो ऊर्जा संकट आएगा, तो ऊर्जा संकट से बचाने के लिए हम सामूहिक बायोगैस का भी संयंत्र गवर्नमेंट हर गाँव के लिए योजना दे रही है। उसमें भी आप जुड़े। इसके बाद में यज्ञ विधान, इसके लिए संविदा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र का नियमित यज्ञ करने से सौरमंडल और आपका जीवन में 1 लाख से 30 लाख लोग, हर संसार के लोग रात दिन मरते हैं, बीमार होते हैं और करोड़ों लोग प्रतिवर्ष नशे से खत्म हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है। गोग्राम तीर्थ पद यात्रा से अब तक 30-30 गाँव का हम चेन बनाते हैं। गोवृत्ति साधक, गौ कृषि साधक और इसके साथ में गोपालकों का सम्मान, और ये यात्रा प्रतिवर्ष फरवरी में निकलती है। अब तक हम 1250 गाँव पद यात्रा कर चुके हैं। अगला हमारे बच्चों को 70 साल तक अंग्रेजों की गुलाम विद्या पढ़ाई गई और ये पढ़ाया गया किसी अंग्रेज ने विश्व को विज्ञान दिया, लेकिन विश्व का नेतृत्व करने वाले ये लोग थे जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे। इन्होंने आज दुनिया को जो विज्ञान दी, इनकी कल्पना से परे था। जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं वो आज बने, लेकिन ऋषि ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने अलग अलग दुनिया में, अब जैसे धातु कर्म एवं रसायन शास्त्री आज वो नए नाम बोलते हैं, जबकि वो हमारे महर्षि नागा अर्जुन थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ये विश्व गुरु ऐसा ही नहीं बन गया। अब महर्षि आर्यभट्ट, अब आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी और ये खगोल शास्त्री थे जिसका कि आज दूसरे का नाम बोलते हैं। तो हम लोग क्या है कि पूरा खगोल शास्त्र को और पूरे शून्य की खोज को इन ऋषियों ने किया। अब जैसे आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र का निर्माण किया था, आज हम बोलते हैं कि साहब अमुक ने नीति शास्त्र बनाया था। नीति शास्त्र की किताबें आज पढ़ी जाती है, लेकिन आविष्कार तो हमारे ब्रह्म ज्ञानी इन ऋषि मुनियों ने किया। अगला, आज हम कागज की डिग्री के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में भेज देते हैं और जिम्मेदारी सोच देते हैं कि कोई स्कूल इंसान बना देंगे। वो नौकर बना सकती है, पढ़ा लिखा जानवर बना सकती है, इंसान बनेगा घर के विद्यालय में। उसका नाम है संस्कार केंद्र। तो घर का संस्कार केंद्र क्या सिखाता है? पृथ्वी को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, घर में कोई बीमार है उसको दवा देना, सहकारिता परिवार। अभी कैसा बनता है संस्कारित परिवार? यहाँ हंसी खुशी से जन्मदिन, विवाह दिन, पर्व त्योहार, खुशियाँ साथ बैठ करके मनाई जाती है। और जहाँ पर झूले झूले जाते थे, लोरियाँ सुनी जाती थी, वार्ता कविताएं गीत गाए जाते थे, लौकिक रीति रिवाज होते थे, जहाँ जैक्सन के सर में फटाके और डीजे पे लोग नाचते हैं। लेकिन ये हमारी परिवार व्यवस्था थी। हमारे असहाय लोगों की सेवा करना घर में सिखाया जाता था। चिड़ियों को अनाज डालना, उनको पक्षियों को सेवा करना सिखाया जाता था। छोटे को पढ़ाते हुए बच्चे एक दूसरे का ज्ञान बांटते थे। वो परंपरा आज बंद हो गई। आज सब बच्चों को ट्यूशन खोल का हमने शिकार बना दिया है। अगला आता है देश पंथों से, संप्रदायों से या मंदिरों के निर्माण से नहीं बचेगा। देश बचेगा हमारी संस्कृति, हमारी विरासत से। तो ये जितने ग्रंथ हैं यही हमारे संस्कृति समाज को बचाएंगे। पंथ संप्रदाय अलग अलग बाड़ों में ले जाएंगे। तो हमें वेदों को मानना है, उपनिषदों को मानना है, शास्त्रों को मानना है। कुंडली जागरण का षटचक्र, ये विज्ञान ये कहता है कि शरीर में ये है, और युग ऋषि के अनुसार शरीर विज्ञान के अंदर ये खोज करी योगियों ने, ये खोज निकाली ऋषियों ने। ये हमारे शरीर में नाड़ी तंत्र है। विज्ञान इसको
बेटा, ये लोग इसको कहते थे। ये दोनों मिलाकर के एक है, इनके बीज मंत्र, इनके रंग, इनकी कार्य शक्ति। और ये जागती कैसे है? 3 माला गायत्री का जप करने से। यदि हमारा 5 साल का बच्चा भी गायत्री जप करेगा तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। और ये 24 शक्ति केंद्र अपने अंदर की 24 गायत्री का अक्षर, 24 उनकी ग्रंथि संस्था और उनकी 24 उपलब्धियां। यदि किसी व्यक्ति में आप ये जो गुण देखते हैं कि सफलता है, पराक्रम है, पालना है, योग है, प्रेम है, धन है, तेज है, रक्षा है, बुद्धि है, उसकी अच्छी निष्ठा है, उसकी प्राण अच्छी, संयम अच्छा है, तप अच्छा है, दूरदर्शिता, जागृति, उत्पन्न, सरलता, आदर्श, साहस, विवेक और सेवामय है। ये कहाँ से पैदा हुआ? ये 24 केंद्रों से पैदा हुआ। किससे पैदा होगा? गायत्री मंत्र से होगा। हम आपका जीवन का अंतिम आएंगे, ये हमारा असली स्वरूप ऐसा है। ये 340 जॉइंट है, 72,000 नाड़ियां है, 4.5 किलो हड्डियां हैं, 72,000 रोमकूप है, 10 खरब कोशिका है। ये दिमाग न्यूरॉन्स से चलता है, ये पूरे शरीर का सिस्टम प्राण से चलता है। और जब प्राण निकल जाएगा तो इसको कोई प्राणी कहने वाला नहीं बचेगा, प्रेत बन जाएगा। आरती उठे उसके पहले आरती का अर्थ समझ में आ जाए कि जिंदगी क्यों मिली थी। जिंदगी की आरती उठे उसके पहले मकान में रहने वालों मुकाम की तैयारी कर लो तो मकान बनाना सफल हो जाएगा। और मुकाम समझ में नहीं आया तो मकान रह जाएगा और अपने मुकाम के लिए आप भटकते रहोगे और दुनिया में नर्तन का चोला नारायणी शक्ति से वंचित रह जाएगा। इसलिए गायत्री महाविद्या से जुड़ो, नित्य स्वाध्याय, संयम, सेवा का कार्य करो। आप